Hello, hello everyone, my dear students. I welcome to you YouTube channel Teach Line, right? इस प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ 10th क्लास। उसका पूरा हम देखेंगे कितने यूनिट्स में क्लासिफाई किया है सीबीएसई बोर्ड ने, क्या टॉपिक्स किस यूनिट के अंदर कवर करते हैं, उनका वेटेज, राइट? वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्या है, सीबीएसई क्लास 10th कैसा एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। तो हम भाई 10th क्लास के जो मार्क्स है ना, हर जगह यूज किए जाते हैं। कोई भी आप कहीं पे भी जाओगे 10th क्लास के मार्क्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो ये है ना, आपका एक बहुत अच्छा बेस होना चाहिए 10th में। और आपका जो मैथ्स है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मानती हूँ मैं। तो अगर इस मैथ्स के हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए, इसके कैसे पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, तो हम है ना इसमें 100% रिजल्ट दे सकते हैं, 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं, नॉट अ बिग डील। और देखो, कोई भी चीज हम प्लान करते हैं, किसी भी हम युद्ध की तैयारी करते हैं, भी एग्जाम एक तरह का युद्ध है, तो हम एक रणनीति बनाए ना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए, तो हम बहुत अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब देखो, 80 मार्क्स का गोल बहुत बड़ा गोल नहीं है। आप इसको कैसे अचीव करेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते चले जाएंगे तो ये बड़ा टारगेट ऑटोमेटिकली हमसे अचीव कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है आपके, इसमें हमें जो सिलेबस दिया गया है 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। तो पहले आप वन बाय वन यूनिट को प्रिपेयर कीजिए, पहले यूनिट कंप्लीट कीजिए, फिर आप देखेंगे एक टाइम पर आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, 80 मार्क्स आप कवर कर लेंगे, ठीक है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो 80 मार्क्स लाना बहुत इजी है, ऐसा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये देखिए, दिखने में तो ऐसा लग रहा है सिर्फ 7 यूनिट है, पर इसमें चैप्टर कितने कवर हैं वो हम देखते हैं। अब नंबर सिस्टम हमको दे रखा है, क्या गिवन है आपको, नंबर सिस्टम। फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर ही है, सिर्फ एक चैप्टर है, उसका नाम है रियल नंबर। अब ये देखिए, ये एक चैप्टर अकेला 6 नंबर लेके बैठा है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही। इसमें से आपके कुछ चीजें हटा दी हैं, पहले थी अब नहीं है सिलेबस में। चैप्टर 1 आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया गया है, ठीक है। एलजेब्रा, एलजेब्रा में देखिए, एलजेब्रा में आपके चैप्टर स्टार्ट होगा सेकंड से। पॉलिनोमियल होगा आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। लीनियर, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं शॉर्ट में, राइट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अकेला चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर 7 है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अकेला है, देखिए यहाँ पर ओनली 1 चैप्टर है, इसमें और इसमें 1 चैप्टर है, मतलब ये अच्छी खासी वेटेज लेके बैठे हैं। अब ज्योमेट्री की बात आती है, ज्योमेट्री में आपका आता है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 आएगा, और चैप्टर नंबर 10 आएगा सर्कल, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर्स लेके बैठा है, 15 मार्क्स आएंगे इसमें आपके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके 2 चैप्टर आएंगे भाई। एक तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री को यूज कैसे करते हैं, इसकी केस स्टडीज, इसकी जो हमारी सिचुएशनल प्रॉब्लम है, वो चैप्टर किस में हो जाएंगे हमारे, ये 8 और 9, 2 चैप्टर हमारे हो गए, ठीक है। अब मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन 11 चैप्टर अपना मेंसुरेशन, और 12th है भाई। एक में तो आपका एरिया रिलेटिव टू सर्कल आएगा, और आपके इसमें शेप्स आएंगी 3D 2D वो, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स आपका आता है चैप्टर नंबर 13, प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14। टोटल आपके कितने चैप्टर है, 14 चैप्टर्स को 7 यूनिट्स में क्लासीफाई किया है, डिवाइड किया गया है, राइट। अब आपको ये देखना है, इनको हमको लेके कैसे चलना है, ठीक है। आप ये देखिए, नंबर सिस्टम, इसमें सिर्फ एक चैप्टर है, कितने चैप्टर है, इसमें सिर्फ एक चैप्टर है, और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर है। इसका मतलब इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इतना इजी टॉपिक है ना,
इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले ही होंगे पूरे चैप्टर में, और आपको जो 6 नंबर देके जाने वाले हैं, ठीक है। और आपका जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें भी 2 से 3 फॉर्मूले आप लर्न करोगे, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये फ्री के नंबर माने जाएंगे बिल्कुल। चलिए अब हम यूनिट वाइज 1 बाय 1 बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है। रियल नंबर, इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आपका चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। इसमें आप पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट, fundamental theorem of arithmetic statement after reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through example proof of irrationality of, ये सब आप इसमें देखने वाले हैं। इसमें आप है ना एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी देखेंगे, उसको कैसे यूज करके क्वेश्चंस आएंगे अपने, ठीक है। ये जो हमारा है पूरा ही 6 नंबर का आने वाला है, तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या फिर इस हिसाब से आएंगे, ठीक है ना, 1 मार्क 2 मार्क इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए हमारी यूनिट है अलजेब्रा, बहुत अच्छी यूनिट है अलजेब्रा, ये आपके टोटल कैरी करती है 20 मार्क्स। अब इसमें आपके 4 चैप्टर कवर हो रहे हैं, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो या तो सारे 4-4 नंबर के मान लीजिए आप, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टोटल मार्क्स कितने आएंगे उसमें से 20 आएंगे। पॉलिनोमियल में देखिए आप, इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं अपने, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस निकालने सीखेंगे, उनके रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ये हमारा कुछ रिलेशन होता है जीरोस और किसका, कोएफिशिएंट का, वही चीज। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिए आप, इसमें आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे 2 वेरिएबल्स के अंदर, उसका आप तो ग्राफ मेथड सीखेंगे, 2 इक्वेशन को बाय ग्राफ कैसे सॉल्व करना है, उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे, इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ इक्वेशन कैसा है भाई, लीनियर इक्वेशन है वो कैसी है, कैसे कैसे होती हैं। या तो हमारे क्या करेंगे 2 लाइंस हैं, या तो क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगी 2 लाइन से, आपकी कैसी होंगी वो कोइंसिडेंटल होंगी एक दूसरे के ऊपर, राइट। या फिर कैसी होंगी वो दोनों लाइंस, कैसी होंगी पैरेलल होंगी, ठीक है ना। ये हमने रफ प्लॉट किया है। अब उसके बाद देखिए अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कैसे कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे। अलजेब्रिक कंडीशन कंसिस्टेंट है, यूनिक है, इनफाइनाइटली है, नो सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे इनका सॉल्यूशन करना कैसे, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से। देखो पहले इसमें क्रॉस मेथड भी होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपका बोर्ड ने हटा दिया, आपके सिर्फ 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम जो आपको केस स्टडी है वो यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर है 4 चैप्टर। इसमें क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² bx plus c equals to 0, a should not equals to 0, a b c are रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं रियल नंबर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है अपने पास, ठीक है। इसका फिर सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, 2 से 3 तरीके हैं कैसे। हम सिर्फ यहाँ पे पहली बात तो रियल रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इमेजिनरी रूट्स नहीं मानेंगे। बाय फैक्टराइजेशन, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपके इसमें सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। पहले की जो एनसीईआरटी थी क्लास 10th की, उसमें इसमें स्क्वायर मेथड भी गिवन था, अब यहाँ पे स्क्वायर मेथड हटा दिया गया है। अब ये देखिए इसके बाद जैसे हमने उसमें रिलेशन देखे, यहाँ पे भी हम रिलेशन देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है b² माइनस 4ac, राइट। अब d हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा, d हमारा इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, d हमारा लेस देन 0 है तो क्या होगा। जब हम तीनों कंडीशन डिस्कस करेंगे उसी से हम बताएंगे रूट्स का नेचर कैसा है, रूट्स का स्वभाव कैसा है। अगर हमारा 0 के बराबर है तो रूट्स हमारे कैसे हो गए, रियल हैं और एक जैसे हैं, बिल्कुल डिक्टो हैं, सेम टू सेम,
रियल एंड इक्वल। अगर डी हमारा पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स हमारे हो जाएंगे रियल एंड अनइक्वल। अगर डी लेस देन 0 आ जाए किसी केस में तो आप सीधा ये लिखकर छोड़ देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारी बात हो गई किसके, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक की भी सिचुएशनल प्रॉब्लम के बारे में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज में जो यूज होती हैं। अब उसके बाद आता है हमारा फोर्थ चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा बट नॉट लीस्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, अब इसमें मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले तो हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता कैसे है, कहां से इसका डेरिवेशन हुआ, वो सब पढ़ेंगे। इसमें nth टर्म कैसे ड्राइव किया हमने, सम कैसे निकालेंगे, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। और एप्लीकेशन डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसमें इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। राइट, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये अकेला 6 नंबर लेके बैठा है, ये टॉपिक अकेला 6 मार्क्स लेके बैठा है भाई। ठीक है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, ग्राफ कैसे बनाया जाता है लीनियर इक्वेशन का वो देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन। आपको एक्सटर्नल डिवीजन नहीं करना है, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया इंटरनल डिवीजन, पहले वो होता था अब नहीं है। अब आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमारी 2 चैप्टर को लेके चल रही है, एक तो हमारा है ट्राइंगल और एरिया, जो सर्कल वाला चैप्टर है वो सर्कल। ठीक है ना, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, सिंपल ट्राइंगल के कैसे होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, इनके प्रूफ देखेंगे। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, थेल्स थ्योरम, इसको क्या और कहा जाता है, थेल्स थ्योरम। राइट, इसको मैं पूरा रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio. If a line divides two side of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side. ये वही चीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, पॉलिनोमियल में। राइट, उसके बाद आपका देखना है इसमें सर्कल। देखिए आप, अब देखिए इसमें पार्ट 5th क्या कहता है, अगर एक ट्राइंगल हमारा इक्वल है वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल होंगी, तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। भाई हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये 3-4 नियम होते हैं, 3-4 क्या होते हैं, लॉज होते हैं। ठीक है ना, वो कैसे यूज करेंगे, कैसे कंडीशंस आएंगी, किस कंडीशन पे कौन सा लगेगा, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। सर्कल, सर्कल कैसे बनाया जाता है, पहले तो सर्कल क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सर्कल क्या होता है, एक लोकस होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट होता है, वो फिक्स्ड डिस्टेंस पर क्या मूव करता रहता है। एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट मूवेबल है, वो मूव करता रहेगा, ऐसे क्या करेगा, एक पाथ पर वो क्या बना देगा, सर्कल बना देगा। ठीक है, तो सर्कल का हम जनरल वो इंट्रोडक्शन देखेंगे। टेंजेंट क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। भाई कोई मेरा सर्कल है, इसको कोई लाइन टच करके जा रही है ऐसे, तो जो ये लाइन होगी एक पॉइंट पे टच कर रही है, टेंजेंट हो जाएगी। कितने तरह के टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो सब इसमें देखने वाले हैं, इसके प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, हालांकि आप 9th में थोड़ा बहुत तो इससे फेमिलियर होके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये हमारी 12 नंबर का है, ये यूनिट पूरा, जिसमें इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, आप रेशियोज के बारे में देखेंगे, एक्यूट एंगल के रेशियो क्या होते हैं, आप प्रूफ देखेंगे उनके एग्जिस्टेंस के। उसके बाद आप क्या देखेंगे इसमें, 0 डिग्री 90 डिग्री को कैसे डिफाइन करना है, वैल्यूज, इनकी वैल्यूज सीखेंगे। जैसे कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 1√3/2। इनकी और रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप में क्या आता है अपने पास, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, ये 1 के बराबर होता है, 1 + tan² = 1 होता है, 1 + ये हमारा होता है cot,
कॉट स्क्वायर, यह हमारा ये होता है हमारा सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे आप थीटा भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा जरूरी नहीं भी मैंने एक्स ले लिया, थीटा भी ले सकते हैं। ये हमारी क्या है, रिलेशनशिप है इनके बीच में। ये रिलेशन कैसे आता है हम ये भी सीखेंगे, ठीक है, इनके प्रूफ्स भी देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या है, इसमें आप एप्लीकेशन देखेंगे, इसका यूज करेंगे सिंपल आइडेंटिटी के बिहाफ पर। हम डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए आप क्या देखेंगे, हाइट निकालेंगे, आपको कुछ दे दिया जाएगा, भाई हम नीचे खड़े हैं, हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, उसके टॉप को देख रहे हैं, तो हमारा जो एलिवेशन एंगल बना कितना बना है, तो उसकी हाइट कितनी है, हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, ये सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हमारी 6th यूनिट मेंसुरेशन, ये यूनिट क्या कहती है, इसमें मेंसुरेशन, इसमें आप एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। एरिया किस किस का, 2D 3D जैसे आप इसमें पढ़ेंगे, सिलेंडर का एरिया, कोन का एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसके बारे में देखेंगे। पहले तो हम बात करेंगे सर्कल्स की। सर्कल का ज्योमेट्रिक फॉर्म में पहले हम पढ़ चुके हैं, किसमें, चैप्टर, हमारा कौन सा चैप्टर है, 10 चैप्टर। उसके बाद में एप्लीकेशन देखेंगे इसकी, भाई हमारे पास कोई सर्कुलर फील्ड है, खेत है, उसका एरिया कितना है, हमें उसमें कुछ बनवाना है, मिट्टी से उसको ऊंचा उठाना है, तो उसमें कितना एरिया, कितना हमको रिक्वायर्ड मिट्टी चाहिएगी, ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर देखेंगे। देखो सेक्टर क्या होता है, हमारा जैसे ये सर्कल है, अगर मैं यहाँ से एक रेडियस ये ऐसे लेके इस पार्ट को मैं निकाल लेती हूँ कुछ इस तरीके से, तो इसका एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ये एरिया क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है ना, ट्रायंगुलर फॉर्म में, जैसे पिज्जा का पीस होता है ना, वो सेक्टर होता है सर्कल का। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, इनका अब सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, कॉन्फ्रेंस सर्कमफेरेंस क्या होती है, ठीक है। इनके एंगल्स के बारे में बात करेंगे। अगर किसी 60-90s के है ना, 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी। जैसे कि हमारे पास सर्कल है, इसका मैंने सेक्टर ले लिया, ये एंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा वो निकालना सीखेंगे हम इसमें। बट उसमें रेस्ट्रिक्ट कर रखा है 60, 90, 120, 60, 90, 20, उस पर ही डिस्कस करना है अपने को। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ जाता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये हमारा 3D फिगर्स के लिए ही होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्यूब दे देगा, क्यूबॉइड्स दे देगा, स्फेयर्स दे देगा, हेमिस्फेयर्स दे देगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर दे देगा। इसके अलावा आपका कोई और इसमें है नहीं। देखिए इसमें आपको कौन भी, कौन है, सिलेंडर भी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट यूनिट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये यूनिट आपके 11 नंबर का कंटेंट कवर करती है भाई, 11 मार्क्स का, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आप मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखेंगे। इसमें ग्रुप डाटा का बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, ठीक है ना। इसमें 2 से 3 फॉर्मूले ही हैं, वो हम देखेंगे। इसमें सिर्फ हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी ये बिल्कुल फ्री के नंबर है। प्रोबेबिलिटी, इसमें डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की, सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये सब हम पूरा हमारा जो कोर्स है ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं, राइट। देख लिया हमने जो हमारी 7 यूनिट थी, इसको कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है, कौन कौन से चैप्टर किस यूनिट में आ रहे हैं। अब ये देखिए हम अपने जो प्लेटफॉर्म है टीच लाइन, इस पर इनके इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू कैन ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट माय क्लासेस, ठीक है। जो भी हमारे नोटिफिकेशन होंगे आपको मिल जाएंगी। और आपको डिटेल कोर्स चाहिए, आपको और अच्छे से पढ़ना है, तो हमारी ऐप है टीच लाइन ऐप, वो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको पूरा कोर्स बहुत ही मिनिमम चार्जेस में मिलने वाला है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और जो हमारे कोर्स की वैलिडिटी होगी एग्जाम तक होगी। इसमें आपको टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस शीट वगैरह सब मिलने वाली हैं। आपके वीकली टेस्ट हुआ करेंगे,
आपके डाउट सेशन भी हुआ करेंगे इसमें, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में हमने काफी कुछ देखा, एनालिसिस क्या पूरे सिलेबस का, और कभी ये डरना नहीं है कि बोर्ड क्लास है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, रूटीन सेट कीजिए, चैप्टर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, और रिवीजन एक अच्छे मार्क्स को लेने का तरीका है। हमने आज पढ़ लिया, 4 दिन बाद नहीं पढ़ा, इसको बिल्कुल ब्रेक लगा दिया, तो कोई भी सब्जेक्ट है वो रिवीजन मांगता है। और मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है। पहले प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे, बाद में कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए ठीक है, अब अपनी बात को यहीं स्टॉप करते हैं। आप इसको और डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए आपको, तो आपको हमें हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आप हमारे सारे कंटेंट को ले सकते हैं। और यहाँ इस ऐप पर आपको हर सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा आईफोन में, एंड्रॉयड फोन में इनमें एक्सेस होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप पे ये एक्सेस नहीं होगा। चलिए थैंक यू, आज का सेशन यही एंड करते हैं, थैंक यू।